प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है देर आर 37 टर्म्स इन एन AP. The sum of the three terms placed exactly the middle is 225 and the sum of last three is 429. Write the AP. अभी आप क्वेश्चन अच्छे से समझो. देर इज एन AP मतलब एक सीक्वेंस है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो उसमें कितने टर्म्स है टोटल 37. मतलब हम फर्स्ट टर्म ए लिए तो फर्स्ट टर्म क्या है T1. टर्म फर्स्ट वन इज ए. टर्म टू क्या होता है ए प्लस डी. टर्म थ्री ए प्लस 2D. करेक्ट है. यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2. T4 क्या होता है ए प्लस 3D. करेक्ट है. ऐसे ही हम सीक्वेंस लिखते जाएंगे. टी टोटल कितने टर्म्स है इसमें 37 टर्म्स है. मतलब 37 क्या होता है ए प्लस. अब यहाँ पे देखो ये 4 है तो यहाँ पे 3D था ना. वैसे ही यहाँ पे 37 है तो यहाँ पे 36D. मतलब हम सीक्वेंस कैसे लिख सकते हैं AP को ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ऐसे सीक्वेंस जाता है. और लास्ट का टर्म कितना ए प्लस 36D. करेक्ट है. मतलब टोटल 37 टर्म्स. अभी यहाँ पे क्या दिया है सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल. मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें एग्जैक्टली जो ये पूरा कंटिन्यूस लिखा तो जो डॉटेड जो प्लेस है वहाँ पे भी नम टर्म्स लिखा तो उसमें एग्जैक्टली जो मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स रहता है. मतलब एग्जैक्टली मिडिल का और उसका आजू बाजू का मतलब 3 टर्म्स. इसका एग्जैक्टली बीच में जो 3 टर्म्स आता है उनका सम्स 225. ये कैसे करेंगे अभी देखो. यहाँ पे टोटल यहाँ पे टर्म्स कितने हैं टोटल टर्म्स 36 है. मतलब 36 सॉरी टोटल टर्म्स 37 है. ये ऑड नंबर है ना 37. ऑड नंबर है तो कैसे एग्जैक्टली मिडिल टर्म ढूंढेंगे. 37 ऑड नंबर है उसको 1 ऐड किया तो वो इवन हो जाता है 38. करेक्ट है. उसको 2 से डिवाइड करना. सो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जार 2 2 1 जार 2. यहाँ पे 3 है 1 इधर लिया तो 18 2 9 जार 18. सो 19. मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें एग्जैक्टली 19th टर्म जो है 19th टर्म क्या है T19. T19 क्या होता है ए प्लस 18D होता है. और 19th का प्रीवियस टर्म कौन सी है 18th टर्म. मतलब T18 क्या होता है ए प्लस 17D. वैसे ही T20 मतलब एग्जैक्टली मिडिल T19 है तो उसका बीच में भी T19 एग्जैक्टली मिडिल टर्म है तो उसका प्रीवियस टर्म कौन सी है T18. वैसे ही बाद का टर्म T20. मतलब ये 3 जो है टर्म्स ये जो सीक्वेंस में है इनका एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स होता है. सो हम T18 को कैसे लिखेंगे ए प्लस 17D लिखेंगे. वैसे ही T19 को ए प्लस 19D लिखेंगे 18D लिखेंगे. वैसे ही T20 को ए प्लस 19D लिखेंगे. और मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम मतलब ये सब को ऐड करनी है विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन में क्या है sum of 3 terms placed exactly at the middle is 225. मतलब this is equal to 225. ठीक है. सो ये ज़रूरी नहीं है. अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. अभी ये देखो मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स का सम ए प्लस ए 3 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 54D is equal to 225. अब ये तीनों को 3 से डिवाइड करो. तीनों टर्म्स को डिवाइडिंग बाय 3 बोथ द साइड्स. ये कैंसिल हुआ 3 1 जार 3 3 1 जार 3
टू बचा है ना, यहाँ पे 5 है, सो 2 and 4 24, 3 how many times 24, 8 times, सो 3 1s are 3, 3 7s are 21, 22 है ना, इधर एक बचा, 15, 3 5s are 15, सो यहाँ पे क्या बचा है, a प्लस यहाँ पे 18d इज इक्वल टू 75, ये फर्स्ट इक्वेशन होता है। अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज 429, मतलब अभी यहाँ पे लास्ट थ्री टर्म्स मतलब लास्ट का टर्म 337 है ना, सो ये क्या है 336 और ये 335, लास्ट का थ्री टर्म्स कौन सी है, T35, T36, T37, सो T35 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस ये 35 है तो 34D, और T36 को A प्लस 35D, और T37 को A प्लस 36D, और ये तीनों टर्म्स का सम, लास्ट थ्री टर्म्स का सम कितना, 429, सो अभी A प्लस A प्लस A 3A, सो 34 प्लस 35 प्लस 35, 105D इज इक्वल टू 429, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 3 कैंसल्स, 3 1s are 3 3s are 9, यहाँ पे 10 एक बचा, 3 5s are 15, यहाँ पे 3 1s are 3, 3 1s are 3, एक नेक्स्ट स्टेप में होगा, 12, 3 4s are 12, और ये 9 है, 3 3s are 9, मतलब A, इधर का A और इधर का 35D इज इक्वल टू 143, ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, ये यहाँ पे नीटली स्टेप बाय स्टेप लिखा है, देख लो। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखनी है, आप ऐसे एग्जाम में भी लिखना है ये स्टोरी सब, लेट द ए पी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और लास्ट का टर्म ए प्लस 36D। नाउ n इज इक्वल टू 37, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये क्वेश्चन में दिया है, देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, सो 37, सो एग्जैक्टली मिडिल टर्म कैसे ढूंढेंगे, एग्जैक्टली मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है, सो n क्या है 37, ऑड नंबर है तो n प्लस 1/2 करना है, सपोज इवन नंबर रहता तो डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 करना था, n/2 फॉर्मूला होता, so 37 plus 1 38 by 2 19th term, so middle most terms कौन सी है, 18th term, 19th and 20th terms are middle most terms, ऐसे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। the sum of the three middle most term is 225, ये गिवन है क्वेश्चन में, सो आप कैसे करेंगे, T18 plus T19 plus T20, these three terms added, sum is 225, सो 218 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 17D, T19 को A प्लस 18D, T20 को A प्लस 19D, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 18, 18 है तो 17, ऐसे और बाद में ऐड किया, ये पूरा मैंने साइड में एक्सप्लेन किया था। सो इक्वेशन मिला था हमें A प्लस 18 इक्वल टू 75, बाद में लास्ट का थ्री टर्म्स कौन सी है, 35 36 एंड 37th टर्म आर द लास्ट थ्री टर्म्स एंड सम इज 429, सो ये पूरा आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। सो नेक्स्ट T35 T36 प्लस T37 इज इक्वल टू 429, सो T35 मतलब A प्लस 34D, T36 मतलब A प्लस 35D, T37 मतलब A प्लस 36D, सम 429, अभी ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, सो इक्वेशन ये मिला। अभी आपको क्या करनी है, जो दो इक्वेशंस मिले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में एक को एलिमिनेट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 35D इज इक्वल टू 143, इक्वेशन 1 A प्लस 18D इक्वल टू 75, सो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है ना, सो ये कैंसिल हो गया,
प्लस 35 माइनस 18, 17D होता है। 35 बिगर नंबर है, साइन पॉजिटिव, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव। सो यहाँ पे पॉजिटिव 143 नेगेटिव 75 सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, बिगर नंबर साइन। सो डी इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 17, 17 1s are 17 4 टाइम्स, डी का वैल्यू 4। ये होने के बाद सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू। सो ए एज इट इज प्लस एज इट इज 18 एज इट इज इनटू डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 75 एज इट इज। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ए एज इट इज लिखा प्लस एज इट इज लिखा, 18 इंटू 4 72 इक्वल टू 75। नेक्स्ट स्टेप में 72 को इस तरफ शिफ्ट करना, मतलब a इज इक्वल टू 75 माइनस 72। सो a का वैल्यू 3। सो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या ढूंढना है, राइट द ए पी। अभी आपको a एंड d का वैल्यू मिला तो आप सीक्वेंस लिख सकते हैं ना। अभी यहाँ पे कर रही देखो, a इज इक्वल टू a is equal to 3, d is equal to 4. So first term t1 is equal to a, that is 3. t2 क्या है, a plus d क्या है, 3 plus 4 7. t3 क्या है, a plus t2 plus जो प्रीवियस टर्म है 7, t2 को डी ऐड करो, मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। t3 क्या है, ये जो 7 है इसको डी ऐड करो 4। t4 क्या है, जो प्रीवियस टर्म मिला है 11, इसको डी ऐड कर। वैसे कि लास्ट का टर्म 147 कैसे मिला, अभी लास्ट का टर्म क्या था, 3t37 था, 37 टर्म था ना। सो इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस 36d था। सो हम a3 लिया, 36 इंटू डी कितना था 4। सो 3 प्लस 144। सो 144 प्लस 3 147। सो ये लास्ट का टर्म आपको लिखना है। ऐसे नीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ।